नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम किसी संख्या का बीजांक कैसे ज्ञात करें और बीजांक विधि से जोड़ घटाव गुणा भाग के उत्तर की जांच कैसे करें इसको समझेंगे। किसी संख्या का बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं। किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। कोई संख्या है, मान लीजिए 5394 का बीजांक ज्ञात करने के लिए हम इसके अंकों को जोड़ते हैं। जैसे 5 धन 3 धन 9 धन 4। तो जब इन चारों अंकों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो उत्तर होगा वो होगा 21 प्राप्त होता है। अब 21 दो अंकों का है, इसलिए इसे पुनः हम जोड़ते हैं तो 2 धन 1 बराबर 3 प्राप्त होता है, जो कि संख्या 5394 का बीजांक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या कितनी भी बड़ी हो उसका बीजांक हमेशा एक अंक का ही, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 में से ही कोई एक अंक होगा। अब बीजांक विधि से जोड़ के उत्तर की जांच कैसे करते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम कोई दो संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने 2345 एक संख्या ली और इसमें 4531 को जोड़ दिया। तो जोड़ की प्रक्रिया सामान्य है। जब इसे हम जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर होगा 6876। अब 6876 उत्तर जो आया है ये सही है या गलत है, इसकी जांच हम बीजांक विधि से करेंगे। तो बीजांक विधि के लिए हम सबसे पहले ऊपर की जो संख्या है 2345 उसका बीजांक निकालेंगे, यानी कि इसके सभी अंकों को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि एक अंक प्राप्त नहीं हो जाता। तो 2 धन 3 धन 4 धन 5 हमें प्राप्त हुआ 14। चूंकि 14 दो अंकों का है इसलिए इसे पुनः जोड़ा 1 धन 4, तो हमें बीजांक प्राप्त हुआ 5, यानी कि 2345 या पहली संख्या का जो बीजांक है वो है 5। इसी तरह हम दूसरी संख्या 4531 का बीजांक ज्ञात करते हैं। 4 धन 5 धन 3 धन 1 हमें प्राप्त होता है 13, और 13 को पुनः हम जोड़ते हैं 1 धन 3, तो हमें बीजांक प्राप्त होता है 4। तो पहली संख्या का बीजांक हमें प्राप्त हुआ 5 और दूसरी संख्या का बीजांक हमें प्राप्त हुआ 4। अब हम उत्तर का बीजांक ज्ञात करते हैं। हमारे पास उत्तर है 6876। इसके भी सभी अंकों को जोड़ा 6 धन 8 धन 7 धन 6, तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 27, और इस 27 को पुनः हमने 2 धन 7, तो एक अंक का जो बीजांक प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 9। इस तरह हमारे पास पहली संख्या 2345 का बीजांक आया 5, दूसरी संख्या 4531 का बीजांक आया 4, और उत्तर 6876 का बीजांक आया 9। अब सवाल हमारे पास वही है कि क्या यह उत्तर सही है। तो इसके लिए बीजांक विधि में एक फॉर्मूला है, उस फार्मूले को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि संख्याओं के बीजांक के योग का बीजांक। तो संख्याओं का बीजांक हमने देखा, ऊपर वाली संख्या का बीजांक 5 था और नीचे वाली संख्या का बीजांक 4 था। तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो 5 धन 4 बराबर 9 प्राप्त हुआ, और ये किसके बराबर होना चाहिए? उत्तर के बीजांक के बराबर। तो उत्तर का बीजांक आप यहाँ देख रहे हैं 9 था, तो ये 9 बराबर 9 हुआ। चूंकि दोनों बीजांक समान है अतः हमारा उत्तर
सही है। अब हम अगली संक्रिया घटाव के उत्तर की जांच करते हैं बीजांक विधि से। तो पुनः हम लोग दो संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या ली 734 और उसमें से हम घटा रहे हैं 345। घटाव की संक्रिया सामान्य है। 734 में से हम 345 को घटाते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 389। अब पुनः हमें यह देखना है बीजांक विधि से कि यह जो उत्तर आया है 389 यह सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों संख्याओं का बीजांक निकालेंगे और फिर उत्तर का बीजांक निकालेंगे। तो हम पहली संख्या 734 का बीजांक निकालते हैं। 7 धन 3 धन 4 तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 14। इस 14 के अंकों को पुनः जोड़ते हैं हम 1 धन 4 तो हमारे पास बीजांक आता है 5। यानी कि पहली संख्या 734 का बीजांक हमें प्राप्त हुआ 5। अब हम दूसरी संख्या यानी कि जिसको हम घटा रहे हैं, घटाने वाली संख्या, उसका बीजांक निकालते हैं 345 का। तो 3 धन 4 धन 5 तो हमें उत्तर मिला 12। अब 12 के अंकों को पुनः जोड़ दिया 1 धन 2 तो हमें बीजांक मिला 3। अब हमारे पास उत्तर की जो संख्या है 389 इसके बीजांक को हम ज्ञात करते हैं। तो हम फिर से इसके अंकों को जोड़ते हैं 3 धन 8 धन 9 तो हमें उत्तर होगा 20 और 20 के अंकों को पुनः हम जोड़ते हैं 2 धन 0 तो हमें बीजांक प्राप्त होगा 2। इस तरह जिस संख्या से हम घटा रहे हैं उस संख्या का बीजांक हमें 5, घटाने वाली संख्या का बीजांक 3 और उत्तर का बीजांक 2 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि आखिर यह उत्तर जो प्राप्त हुआ है यह सही है अथवा नहीं है। तो उसके लिए पुनः हम लोग यहाँ देखेंगे। यह एक फिर से हमारे पास सूत्र है कि घटाने वाली नीचे की संख्या का बीजांक। तो नीचे की जो संख्या थी आपने देखा उसका बीजांक था 3 धन उत्तर का बीजांक आपने देखा उसका बीजांक था 2। तो हमने 3 और 2 को जोड़ा हमारे पास बीजांक प्राप्त हुआ 5। और यह किसके बीजांक के बराबर होना चाहिए? ऊपर की संख्या के बीजांक के बराबर। तो वह भी हमारे पास 5 था। चूंकि दोनों बीजांक समान हैं अतः हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से यह हमारा उत्तर सही हुआ। अब हम बीजांक विधि से गुणा के उत्तर की जांच कैसे करते हैं, यानी हमारी तीसरी जो संक्रिया है गणितीय संक्रिया गुणा, उसके उत्तर की जांच हम लोग करते हैं। तो पुनः हम लोग क्या करते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं को लेते हैं और उनका गुणा करते हैं। तो हमने लिया पहली संख्या 413 और इस 413 में हमने गुणा कर दिया 517 का। गुणे की प्रक्रिया फिर से मैं कहूं कि नॉर्मल है। तो पहले हम लोग बीजांक को देख लेते हैं। पहली संख्या हमारी 413 थी, इसका बीजांक 4 धन 1 धन 3 तो 4 और 1 5 और 3 8 प्राप्त हुआ। दूसरी संख्या हमारी 517 है, तो इसका बीजांक निकालने के लिए हम 5 धन 1 धन 7 हमें उत्तर प्राप्त होगा 13। 13 के अंकों को पुनः हम जोड़ेंगे 1 धन 3 तो हमें इस संख्या का बीजांक प्राप्त होगा 4। अब मैंने बताया कि गुणे की संक्रिया सामान्य है और जब हम गुणा कर लेते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 2,13,521। अब यह जो उत्तर प्राप्त हुआ है
अब हम क्या करेंगे, इस उत्तर के बीजांकों को ज्ञात करेंगे। तो 2 धन 1 धन 3 धन 5 धन 2 धन 1, इन सबको जोड़ा, हमारे पास उत्तर आया 14। चूंकि 14 पुनः 2 अंकों की संख्या है, इसलिए हमने इनके अंकों को एक बार फिर से जोड़ा, तो 1 धन 4, हमारे उत्तर का बीजांक आया हमारे पास 5। अब पुनः वही, क्या यह गुणा सही है या इस गुणे का जो आंसर आया है, जो उत्तर आया है वो सही है, ये जांचने के लिए हम लोग पुनः यहाँ पर एक सूत्र को देखेंगे, और वो सूत्र है हमारा कि प्रथम संख्या का बीजांक गुणित द्वितीय संख्या का बीजांक से प्राप्त संख्या का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रथम संख्या का बीजांक हमारे पास था 8 और द्वितीय संख्या का बीजांक था हमारे पास 4। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो इनका गुणा किया तो हमारे पास आया 32। और अब चूंकि 32 भी 2 अंकों का है, तो इसको आपस में जोड़ दिया, तो 3 धन 2, हमारे पास उत्तर आया बीजांक 5। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो उत्तर का बीजांक था, उत्तर हमारा जो था उसके अंकों को हमने जोड़ा, 2 धन 1 धन 3 धन 5 धन 2 धन 1, तो यह जोड़ आया हमारा 14 का। और 14 के अंकों को पुनः हमने जोड़ा, 1 धन 4, तो उत्तर का जो बीजांक आया वह आया 5। तो इस प्रकार हम पुनः देखते हैं कि प्रथम संख्या का बीजांक गुणित द्वितीय संख्या का बीजांक से प्राप्त संख्या का बीजांक भी हमारे पास 5 है, और हमारे जो उत्तर आया है उसका बीजांक भी 5 है। इसका मतलब कि जो दोनों बीजांक है वह समान है, अतः उत्तर सही है। इस तरह हमने अभी तक बीजांक विधि से जोड़, घटाव और गुणा के उत्तरों की जांच कैसे करते हैं यह समझा। अब हम बीजांक विधि से भाग के उत्तर की जांच कैसे करते हैं इसको समझेंगे। तो पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, कोई एक भाग लेंगे किसी संख्या में, किसी संख्या का। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 78 में 12 का भाग दिया। अब चूंकि हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है और हम जानते भी हैं, लेकिन इसको एक बार हम लोग दोहराते हैं कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो यहाँ पर भाजक है 12, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। यहाँ पर भाज्य है 78, और 12 से 78 में भाग देंगे तो हमें 6 बार भाग जाएगा, जिसको कि हम भागफल कहते हैं। अब जब 12 में 6 बार भाग गया तो हमारा 72 आएगा। इस 72 को 78 में से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, जिसको कि हम शेषफल कहते हैं। तो यह तो भाग की सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन हमें बीजांक विधि से यह भाग सही है या गलत है इसकी जांच करना है। तो पुनः चलते हैं हम लोग, एक बार हम देखते हैं कि पहले हम इन सब संख्याओं का बीजांक निकाल लेते। जैसे भाजक हमारा 12 था, तो 12 का बीजांक 1 धन 2 बराबर 3 हुआ। भाज्य हमारा 78 था, तो 7 धन 8 बराबर 15 आया। इसको पुनः हमने जोड़ा, 1 धन 5, तो जो भाज्य है उसका बीजांक 6 आया। भागफल का बीजांक 6 था और शेषफल का बीजांक तो 6 है ही। तो हमने भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल चारों का बीजांक निकाल लिया।
अब हमारे पास वही देखना है कि क्या यह भाग की प्रक्रिया सही है या गलत है, या ये जो उत्तर आया है ये सही है या गलत है। तो इसको देखने के लिए पुनः हम लोग इस वाले भाग पर समझेंगे कि भाज्य का बीजांक। तो अभी आपने देखा कि भाज्य का बीजांक 6 था, और फिर भाजक का भाज्य का बीजांक बराबर भाजक का बीजांक गुणित भागफल का बीजांक से प्राप्त संख्या का बीजांक धन शेषफल का बीजांक। तो देखिए भाज्य का बीजांक 6 था, भाजक का बीजांक 3 था, 3 में भागफल के बीजांक 6 से गुणा किया, प्राप्त संख्या हमारे पास 18 आई। 18 का बीजांक हमने निकाला, 9 आया, और धन शेषफल का बीजांक 6, यानी कि यह 9 और ये 6, इनका बीजांक, इनके जोड़ का बीजांक। तो हम लोग 9 धन 6 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 का बीजांक निकालेंगे 1 धन 5 बराबर 6 आएगा। दोनों बीजांक बराबर है, यानी कि उत्तर सही है। तो इस तरह से हमने आज किसी संख्या का बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं यह सीखा, और इस वीडियो में हमने यह भी सीखा कि बीजांक विधि से जोड़, घटाव, गुणा, भाग के उत्तर की जांच किस तरह से करते हैं। तो धन्यवाद।